बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम को दोबारा से शुरू करने का फ़ैसला कर लिया गया है। इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के हवाले से कुछ तफसीलात जारी की गई हैं, जो कि इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल के साथ बताई जाएंगी। दोस्तों, अगर आपके पास अपना ज़ाती घर मौजूद नहीं है, आप अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, तो आप 4 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के तहत आप कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। या तो आप 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 10 लाख रुपए से लेकर 27 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो है 27 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। चौथा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 60 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, अगर आप मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के हवाले से कर्जा लेना चाहते हैं तो कौन कौन से बैंक जो हैं वो आपकी दरख्वास्तें कबूल कर रहे हैं। तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों एक चीज़ आप नोट कर लें, अगर आपके पास अपना ज़ाती घर मौजूद नहीं है, आप अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, तो आप घर परचेज़ करने के लिए भी कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है, आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास घर मौजूद है, आप उसको ठीक करना चाहते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, जितना भी कर्जा आप लेंगे, आपने 20 साल के अंदर अंदर महाना किसके साथ कर्जे को वापस करना होगा। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो आप 5 साल में कर्जे वापस कर दें, चाहे आप 10 साल में, चाहे आप 15 साल में, मैक्सिमम आपको 20 साल का टाइम दिया जाएगा। 20 साल के अंदर अंदर आपने सारे पैसे जो है उस बैंक को वापस करने होंगे जिससे आपने कर्जा लिया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं मार्कअप रेट के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत कर्जा हासिल करना चाहते हैं, तो आपने इसके ऊपर मार्कअप कितना पे करना है, इसकी तफसीलात अभी हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत आप माइक्रो फाइनेंस बैंक से भी कर्जा ले सकते हैं और कमर्शियल बैंक से भी आप कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जीरो कैटेगरी के तहत किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्जा अप्लाई करेंगे, तो पहले 5 साल के लिए आपने 5% मार्कअप पे करना है। अगर आप 10 साल के लिए कर्जा लेंगे तो दूसरे 5 साल के लिए आपने 7% मार्कअप पे करना होगा। अगर आप 10 साल से ज़्यादा वक्त के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, 15 साल या 20 साल के लिए, तो फिर इसकी रेशो और भी ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, अगर आप दूसरी कैटेगरी के तहत कर्जा अप्लाई करेंगे, किसी कमर्शियल बैंक से कर्जा अगर आप अप्लाई करेंगे, तो फिर आपने 5 मरले का घर बनाने के लिए आप कर्जा जो है वो हासिल कर सकते हैं। ऐसा 5 मरले का मकान जिसका जो एरिया है 125 स्क्वायर फीट से लेकर 1250 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 5 मरले का मकान बनाने के लिए कर्जा जब लेंगे, तो पहले 5 साल के लिए आपने 5% इसके ऊपर मार्कअप पे करना है। और अगर आप 10 साल के लिए कर्जा लेंगे तो दूसरे 5 साल के लिए आपने 7% तक जो है मार्कअप पे करना होगा। अगर आप 10 साल से ज़्यादा अरसे के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, तो फिर इसके ऊपर और भी ज़्यादा आपने मार्कअप पे करना है। इस तरीके के साथ दोस्तों, अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत कर्जा अप्लाई करेंगे, तो आप किसी कमर्शियल बैंक से तीसरी कैटेगरी के तहत कर्जा हासिल कर सकते हैं। 10 मरले का मकान बनाने के लिए आपको कर्जा मिल जाएगा तीसरी कैटेगरी के तहत। ठीक है, अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे, तो पहले 5 साल के लिए आपने 7% मार्कअप पे करना है और दूसरे 5 साल के लिए आपने 9% तक जो है मार्कअप पे करना होगा। अगर आप 15 साल या 20 साल के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, तो फिर मार्कअप की शरह और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इंस्टॉलमेंट प्लान को डिस्कस करते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बताया गया है, मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। इनमें से किसी एक कैटेगरी के तहत आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी बताया गया है, अगर आप 5 साल के लिए कर्जा लेंगे तो फिर आपकी कितनी माहाना किस्त बनेगी, इसकी तफसीलात यहाँ पे बताई गई है। अगर आप 10 साल के लिए कर्जा लेंगे तो फिर आपकी कितनी माहाना किस्त बनेगी, इसकी तफसीलात भी यहाँ पे बताई गई है। तो हम शुरू करते हैं ज़ीरो कैटेगरी से। दोस्तों, अगर आप ज़ीरो कैटेगरी के तहत कर्जा अप्लाई करेंगे, तो आपको 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए का कर्जा मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप 5 लाख रुपए का कर्जा लेंगे, तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 5 साल के लिए 3,300 रुपया। ठीक है, अगर आप 10 लाख रुपए का कर्जा अप्लाई करेंगे, तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 5 साल के लिए 6,600 रुपया। इस तरीके के साथ अगर आप 20 लाख रुपए का कर्जा अप्लाई करेंगे 5 साल के लिए, तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 13,199 रुपया। ठीक है, अब दोस्तों, ज़ीरो कैटेगरी के तहत अगर आप 10 साल के लिए कर्जा लेते हैं, तो फिर आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आप 5 लाख रुपए कर्जा लेंगे 10 साल के लिए, तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 3,751 रुपये। अगर आप 10 लाख रुपए का कर्जा लेंगे 10 साल के लिए, तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 7,501 रुपये। अगर आप 20 लाख रुपए का कर्जा लेंगे 10 साल के लिए, तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 15,002 रुपये।
अब दोस्तों हम बात करते हैं नंबर ए कैटेगरी के बारे में। अगर नंबर ए कैटेगरी के तहत आप कर्ज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको 10 लाख रुपए से लेकर 27 लाख रुपए का कर्ज़ा मिल सकता है। दोस्तों अगर आप 10 लाख रुपए का कर्ज़ा 5 साल के लिए लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 5,546 रुपये। अगर आप 20 लाख रुपए का कर्ज़ा लेंगे 5 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 11,052 रुपये। अगर आप 27 लाख रुपए का कर्ज़ा लेंगे 5 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 14,974 रुपये। अब दोस्तों इस तरीके के साथ अगर आप 10 साल के लिए कर्ज़ा लेंगे तो फिर आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर आप 10 लाख रुपए का कर्ज़ा अप्लाई करेंगे 10 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 6,351 रुपये। अगर आप 20 लाख रुपए का कर्ज़ा अप्लाई करेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 12,702 रुपये। अगर आप 27 लाख रुपए का कर्ज़ा अप्लाई करेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 17,147 रुपये। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के बारे में। अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए का कर्ज़ा जो है मिल सकता है। ठीक है, अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत 10 लाख रुपए का कर्ज़ा लेंगे 5 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 6,600 रुपया। अगर आप 30 लाख रुपए का कर्ज़ा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 19,799 रुपये। अगर आप 60 लाख रुपए का कर्ज़ा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 5 साल के लिए 39,597 रुपये। इस तरीके के साथ दोस्तों अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत कर्ज़ा लेंगे 10 साल के लिए तो फिर आपकी माहाना किस्त 10 लाख रुपए के ऊपर बनेगी 7,501 रुपया और 30 लाख रुपए के ऊपर आपकी माहाना किस्त बनेगी 22,503 रुपये और 60 लाख रुपए के ऊपर आपकी माहाना किस्त बनेगी 45,007 रुपये। ठीक है, इस तरीके के साथ दोस्तों अगर आप चौथी कैटेगरी के तहत कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो आपको 60 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए का कर्ज़ा जो है वो मिल सकता है। दोस्तों अगर आप 5 साल के लिए कर्ज़ा लेंगे 60 लाख रुपया तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 46,518 रुपये। और अगर आप 80 लाख रुपये कर्ज़ा लेंगे 5 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 62,024 रुपये। अगर आप कर्ज़ा लेंगे 1 करोड़ रुपया 5 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 77,530 रुपये। इस तरीके के साथ दोस्तों अगर आप 10 साल के लिए कर्ज़ा अप्लाई करेंगे तीसरी कैटेगरी के तहत तो अगर आप 60 लाख रुपए का कर्ज़ा लेंगे 10 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 52,492 रुपये। अगर आप 80 लाख रुपए का कर्ज़ा अप्लाई करेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 69,990 रुपये। अगर आप 1 करोड़ रुपये का कर्ज़ा अप्लाई करेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 87,487 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों ये मैंने आपको जो इंस्टॉलमेंट प्लान बताया है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के साथ नीचे अगर आप हैं तो यहाँ पे आप अपना खुद भी इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप खुद जो है चेक कर सकते हैं, यानी अगर आज 29 मार्च 2024 है तो आज की तारीख के मुताबिक जो भी इनका किबर रेट है या जो भी इनका मार्कअप रेट है उसके मुताबिक आप यहाँ आके खुद भी अपना जो है इंस्टॉलमेंट प्लान जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों अगर आप मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत कर्ज़ा हासिल करना चाहते हैं तो 3 किस्म के लोग जो है कर्ज़ा ले सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, आप सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट मुलाजिम हैं तो आप भी कर्ज़ा ले सकते हैं, आपको चंद एक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप अपना ज़ाती कारोबार करते हैं और आपका FBR में कारोबार रजिस्टर्ड है तो आप भी मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं तो आप भी कर्ज़े के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम बात करते हैं अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो मैं आपको मोटे मोटे कागजात बता देता हूँ। नंबर 1 पे एप्लीकेशन फार्म आपको चाहिए होगा। नंबर 2 पे शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी। अगर आप 2 बंदे मिलकर अप्लाई कर रहे हैं दोनों के शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी। इसके अलावा 2 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी। अगर 2 बंदे मिलकर अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों की जो 2 फ़ोटो हैं वो आपको चाहिए होंगी। ठीक है, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो सैलरी स्लिप की आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये चंद एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने जो है बैंक को फराहम करने होंगे। इसके अलावा अगर आपका ताल्लुक बिजनेसमैन तबके से है तो आपको भी चंद एक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि एप्लीकेशन फार्म आपको चाहिए होगा, 2 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट आपको चाहिए होगा अगर है तो। इसके अलावा रेंट पेमेंट डिक्लेरेशन जो है ये आपको इसकी कॉपी चाहिए होगी, यूटिलिटी बिल की कॉपी चाहिए होगी, टेलको बिल की कॉपी आपको चाहिए होगी या फिर स्कूल फ़ी चलाना आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने फराहम करने होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका ताल्लुक सेल्फ एम्प्लॉयड तबके से है तो चंद एक डॉक्यूमेंट्स आपको भी चाहिए होंगे। एप्लीकेशन फार्म आपको चाहिए होगा, शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ आपको चाहिए होंगी, 2 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी। इसके अलावा नीचे इन्होंने बता दिया है जी बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा, NTN सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, रेंट एग्रीमेंट ऑफ ऑफिस ये आपको चाहिए होगा, प्रोफेशनल डिग्री अगर आपके पास है तो ये आपको चाहिए होगी। ठीक है,
तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है वो बताए गए हैं। मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत अगर आप कर्जा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये हर बैंक जो है डॉक्यूमेंट्स मांगेगा जो कि आपने फ्राहम करने होंगे। अब दोस्तों आखिरी नंबर के ऊपर मैं आपको ये बताता चलूँ, मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत अगर आप कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के तमाम बड़े बैंक जो हैं, कमर्शियल बैंक भी और माइक्रो फाइनेंस बैंक भी आपको कर्जा फ्राहम कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो आपको मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत कर्जा प्रोवाइड कर रहा है। नंबर 2 पे बैंक ऑफ खैबर है। नंबर 3 पे बैंक ऑफ पंजाब। नंबर 4 पे बैंक अल फलाह। इसके बाद अलाइड बैंक। इसके अलावा बैंक अल हबीब। इसके अलावा दुबई इस्लामिक बैंक। इसके बाद फैसल बैंक। इसके बाद HBL बैंक। इसके अलावा जी हबीब मेट्रो बैंक। इसके अलावा MCB बैंक। इसके अलावा संबा बैंक है जी। इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, UBL बैंक, JS बैंक, अस्करी बैंक, सुनारी बैंक, बैंक इस्लामी, अलबरका बैंक, MCB इस्लामिक बैंक, HBFC कंपनी। ठीक है, तो ये तमाम वो बैंक हैं जो आपको मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत कर्जा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अपने करीबी किसी भी बैंक में जाकर फार्म भर करके जमा करवा सकते हैं। आई होप दोस्तों तमाम तर तफसीलात आपको समझ आ चुकी होगी। मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के हवाला से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर तमाम तर डिटेल जो है वो जारी की गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।